जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 921 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 40 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक है, हिस्ट्री से। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों में बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे वीडियो को लास्ट तक। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुन आक्रमण, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुन आक्रमण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की? तो वास्को डिगामा जो है भारत की खोज 1498 ईस्वी में की, ठीक है। यदि यहीं पे पूछे वास्को डिगामा जो है पुनः भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में, ठीक है, 1502 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ठीक है, गौतम बुद्ध जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? इसमें नहीं है सारनाथ, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डैश द्वारा किया गया। यानी कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अकबर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से किस अंग्रेजी श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, ठीक है। किसने जो है, यहां पे क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, निम्न में से किस अंग्रेज ने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमचंद्र तथा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हेमचंद्र, ठीक है, तथा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमा की उपाधि दी गई, ठीक है। तो हेमचंद्र हो जाएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। यानी कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट से। किससे? राष्ट्रकूट से, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन है, 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 के वार्षिक अधिवेशन जो है ये दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पर 4 प्रस्ताव पारित किया गया था। 4 प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था, ठीक है। स्वदेशी, पहला नंबर में स्वदेशी, बहिष्कार, ठीक है, और पहला नंबर में, एक नंबर में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, और एक हो जाएगा स्वराज, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों।
खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार का यानी कि स्थापना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। दसवां नंबर क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मूवेंद वेलन और अय्यार डैश की उपाधियां थी। ठीक है, मूवेंद वेलन और अय्यार डैश की उपाधियां थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा धनी भूस्वामियों का। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, डैश वेद चारों वेदों के में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य शक्ति या एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों हो जाएगा का संग्रह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? ठीक है, तो ये हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के काल में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन शहर हम्पी साम्राज्य किस राजधानी थी? प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो ये किस साम्राज्य की हो जाएगा? ये हो जाएगा विजयनगर। किसका? विजयनगर। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में डैश नदी के किनारे हुई। यानी कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो है हुगली नदी के, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं के निमंत्रण पे। किसके निमंत्रण पे? हुमायूं के निमंत्रण पे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन राजवंश का शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 प्रकार के पद
का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टांगिक मार्ग जो है तत्व ज्ञान गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, ये किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य ने लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन, धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 26वां नंबर क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ठीक है, अबुल फजल द्वारा जो है लिखा गया अकबरनामा जो कितने पुस्तकों में विभाजित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 27वां नंबर क्वेश्चन है, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट जो है में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा गुप्त काल की। क्या हो जाएगा? गुप्त काल की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 28वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो ये 13 में समाप्त कर गया, 1800। इसका सही आंसर ई हो जाएगा, 1813 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 29वां नंबर क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। चलिए, और तराइन का प्रथम युद्ध जो है 91 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 30वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद नियम विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डैश में हुई? ठीक है, समुद्री उत्पाद नियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार की स्थापना 1972 में की गई। कब की गई? 1972 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 31वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 32वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए द्विशासन की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 33वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर जो है किसने चित्रित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 34वां नंबर क्वेश्चन है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
हम लोगों के सामने 35वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका को जो है 1948 में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई, तब सिलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1948। 36वां नंबर क्वेश्चन है, किस नेता ने ठीक है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूप के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 37वां नंबर क्वेश्चन है, 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, कितने देश ने भाग लिया? ठीक है, तो कितने देश भाग लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 देश। कितने देश भाग लिए थे? 25 देशों ने भाग लिया। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है गुटनिरपेक्ष में 120 देश है। कितने हैं? 120। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 38वां नंबर क्वेश्चन है, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार का अग्रदूत जो है मार्टिन लूथर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 39वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर सन यात सेन को। किसको? सन यात सेन को माना जाता है। ठीक है, देखिए डॉक्टर सन यात सेन जो है 3 सिद्धांत दिए थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 40वां नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। 40वां नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? ठीक है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ओल्ड टेस्टमेंट में संदर्भ। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच टोटल 40 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम यानी कि शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यदि आपका एसएसटी है सब्जेक्ट में और हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।